तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जी। तो क्या किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता क्या है ना। तो पहले इसको s लिख लेते हैं, सम निकालना है तो इसको s लिख लेते हैं और k की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। तो कैसा दिखेगा, k को 1 रखा, 1 इंटू 1/2 प्लस k को 2 रखा तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 एंड अप टू 20। तो 20 इंटू 1/2 अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन मिले और हम ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 2 3 20, यानी कि इसमें एक 1 ऐड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका आर होता है कॉमन रेशो टाइप, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, देखिए हर बार 1/2 क्योंकि एक बार 2 की पावर 1 है फिर 2 की पावर 2 है, तो हर बार 1/2 ऐड हो रहा है, तो 1/2 ऐड करके एक टर्म शिफ्ट करके हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हाफ इंटू एस और एक एक टर्म करके शिफ्ट करके इसको लिख लेते हैं। तो अब जब इसमें 2 टू द पावर 1 में एक 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू 2 टू द पावर 20 और एक टर्म ये आ जाएगी 20 इंटू 1/2 टू द पावर 21। ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये सब माइनस साइन के साथ आ जाएंगे आपके पास, और अब आपके पास क्या बचेगा, देखिए s माइनस हाफ s करेंगे तो हाफ s बचेगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये तो ऐसे कि ऐसे ही आ जाएगा, तो 1/2 प्लस, अब देखो ये है 1/2 टू द पावर 2, यहाँ पे भी इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 2 बचेगा। यहां से फिर 1/2 टू द पावर 3 बचेगा, और ऐसे ही यहां से आपके पास 1/2 टू द पावर 20 बचेगा, और ये माइनस के साथ 20 इंटू 1/2 टू द पावर 21 आपको मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो है ये एक जीपी है, इस जीपी का नंबर ऑफ टर्म्स है 20, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, हाफ इंटू 1 माइनस हाफ टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ एंड माइनस 20/2 टू द पावर 21। ये हमारे पास सिचुएशन है जी। अच्छा, ये 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और तो अब हमारे पास सिचुएशन है हाफ s इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर 20 माइनस 20/2 टू द पावर 21। बताइए जी, और समझा देता हूं, देखो क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहां तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए थे, यहां से आगे देखो, तो हमने इसको क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 10/2 टू द पावर 20 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 1/2 टू द पावर 20 को मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन का प्लस साइन हो गया और 1 प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 11/2 टू द पावर 20। फिर हाफ एस था, दोनों तरफ ये 2 दूसरी साइड में चला गया, तो 2 के से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये सिचुएशन आ गई, वहां से आपके पास 2 माइनस 11/2 टू द पावर 19 आ गया। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और देखो ये बिल्कुल वही चीजें जो हमने क्लास में की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मेथड से हुआ, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेई मेन 2019 में। तो जो भी हम क्लास में कर रहे हैं वो आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही,
आपके कंपटीशन के लिए भी आप देख सकते हैं कि उसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो बस थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करना है, देन यू आर गुड फॉर बोथ द थिंग्स। इवन आप एनडीए देखें देना चाहेंगे आप में से कुछ स्टूडेंट्स, तो वहां पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हर चीज आप कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, दिस सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज with positive numbers, with positive terms is 3 and sum of the cubes of its terms is 27 by 19, then the common ratio of the series is। तो आपको बेसिकली सीरीज का कॉमन रेशियो फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो चलिए एक बार कोशिश करिए आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की जो टर्म्स हैं वो क्या है हमारे पास, लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये आपकी जीपी है लेट्स से, ठीक है। और अप टू इन्फिनिटी तक जाने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फिनिट की बात हो रही है। और इन्फिनिट की बात जब होती है तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन 0 होता है, और आर जो है माइनस पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच में लेने। अच्छा, आर हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें बोला है कि पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो आर जो है हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। अब आप देखिए जी, इसके बाद क्या होगा। अब हमें इसका सम दे रखा है, वो है 3, और ए जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का सम जो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो इसका मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई हमारी। दूसरी कह रहा है कि इसकी क्यूब्स का जो सम है वो 27 बाई 19 है। तो अगर क्यूब्स होगा तो यानी कि क्यूब्स वाला कैसा होगा, ए क्यूब ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर क्यूब, ऐसे करके आपके पास मिल रहा होगा, और उसका जो सम है वो 27 बाई 19 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए क्यूब ओवर 1 माइनस आर क्यूब, ये आपका होगा 27 बाई 19। ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। अब आपके पास दो अननोन्स हैं ए एंड आर, दो इक्वेशंस हैं 1 एंड 2, इसको आपको सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जब हमें आर चाहिए तो हम जो है ए को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहां से मुझे ए क्या मिल रहा है, 3 इंटू 1 माइनस आर। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो वो क्या हो गया, 3 इंटू 1 माइनस आर, और इसका है क्यूब, पूरे का क्यूब है 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर 19। तो यहां से मिला 27 और डिवाइडेड बाय ये तो 1 माइनस आर का होल क्यूब हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब से 1 माइनस आर, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू है 27 ओवर 19। ये कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर बचा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा, इसका स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 1 बाई 19। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये मिलेगा 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 36 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। इसका मतलब ये हो गया कि 19 आर स्क्वायर माइनस 37 आर, नहीं 19 की जगह 18 हो जाएगा अब हमारे पास, 18 आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस 37 आर
minus 18 is equal to, सॉरी ये 19 टू द 38 होगा, 38R, तो ये 39R माइनस इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 6R² माइनस 13R माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और ये प्लस चल रहा है यहां से, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3R माइनस 2, ये हमारा फैक्टर हो गया 3R माइनस 2 इंटू 2R माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब R इज इक्वल टू 2/3 और R इज इक्वल टू 3/2। R इज इक्वल टू 3/2 विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि हमारा R जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो इनफिनाइट सीरीज का आंसर जो है सम करोगे तो इनफिनाइट ही आने वाला है। इसीलिए हमेशा इनफिनाइट सीरीज की कंडीशन होती है कि भाई R जो है -1 से 1 होता है, पर हमारे को यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेनी थी, तो इसके लिए हमने R जो है 0 से 1 लिया अपना, इसीलिए हमारा जो R आ गया ये आ गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी देखो आपसे जेई में पूछा गया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस में ही पूछा गया है आपसे। ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी आर इन एपी, देन ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी आर, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब हमें चेक करना है कि कैसे किया जाए। सोचो जरा सा एक बार क्या करोगे आप। अब ये कॉन्सेप्ट हमने काफी डिस्कस किया था एपी में भी और जीपी में भी। तो अब हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी आर इन एपी, तो बिकॉज ए बी सी डी आर इन एपी, तो अगर इनको सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो एपी में ही रहेंगे। इसका मतलब ए अपॉन ए बी सी डी, बी अपॉन ए बी सी डी, सी अपॉन ए बी सी डी एंड डी अपॉन ए बी सी डी आर इन एपी, ये भी एपी में ही रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम ए, यहां से ए कैंसिल हो रहा होगा तो 1/BCD, 1/ACD, 1/ABD एंड 1/ABC आर इन एपी। और जब नंबर्स एपी में होते हैं तो उनके इनवर्स जो हैं या कन्वर्स एक्चुअली वो एचपी में होते हैं। तो BCD, ACD, ABD, ABC आर इन HP, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था जेई में, और ये क्वेश्चन पूछा गया जेई मेंस, जेईई एक्चुअली तब तो मेंस नहीं होता था, तो जेई 2001 में। अब देखिए जेई 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इफ A1, A2, A3 and so on are in HP, where A1 is equal to 5 and A2 is equal to 25, then the least positive integer n for which an is less than 0 is, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। अच्छा अब देखिए जी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको गिवन है A1 इज इक्वल टू 5, A20 इज इक्वल टू 25 और ये HP में है।
अच्छा, HP की nth टर्म ऑफ एन HP जो होती है वो क्या होती है, 1। AP की उल्टा होता है ना, तो A+n-1 इंटू डी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/A इज इक्वल टू 5 हो गया, और 1/A+19D इज इक्वल टू 25 हो गया हमारे पास। ठीक, तो यहां से अगर मैं A की वैल्यू रख दूं, इसको मैं बोल देता इक्वेशन 1, एंड लेट्स से इसको बोल देता इक्वेशन 2। यहां से इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं भाई, तो D निकालते हैं कि क्या आने वाला है हमारे पास। तो यहां से इक्वेशन 2 से मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो A+19D इज इक्वल टू 1/25 हो जाएगा, और यहां से A की जगह में रख सकता हूं 1/5 प्लस 19D इज इक्वल टू 1/25। यहां से 19D मिल जाएगा मुझे 1/25 माइनस 1/5, यानी कि -4/25 हो जाएगा 19D। दैट मीन्स D इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -4/19 इंटू 25। अब ये 19 इंटू 25 बाद में कर सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब वैल्यूज रखेंगे तो वहां पे इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब अब आपको दिया हुआ है कि an इज लेस देन 0, गिवन है आपको an इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया, अगर an इज लेस देन 0 तो इसका मतलब 1/5 प्लस n-1 इंटू D इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि 1/5 प्लस n-1 इंटू -4/19 इंटू 25 इज लेस देन 0। और इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम सॉल्व करें तो n-1 इंटू 4/19 इंटू 25 इज ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा आपके पास। क्योंकि जब मैं इसको इधर लेके गया आऊंगा तो मेरे पास एक्चुअली में नेगेटिव बना होगा, और फिर वहां से मैंने इनइक्वालिटी भी चेंज कर दी है। तो मैंने जल्दी से एक्चुअली में 2 स्टेप का काम 1 स्टेप में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये उधर गया होगा, ये भी नेगेटिव हो गया होगा, और इक्वालिटी इनइक्वालिटी लेस देन है, पर जब मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास n-1 इज ग्रेटर देन 95/4 आ रहा है, या मैं इसको कह सकता हूं कि n-1 इज ग्रेटर देन 24.75, यानी कि n-1 ये 23.75 आएगा, और यहां से ये हो गया, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 24.75, और n क्योंकि एक नेचुरल नंबर होता है तो n विल बी 25। ये आपका आंसर। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक क्वेश्चन है, let alpha belongs to 0 to pi/2, then root of x square plus x plus tan square alpha upon x square plus x का रूट is always greater than or equal to, ये 4 ऑप्शंस हैं,
पहले तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का केस लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज खुद में आपको एक आइडिया देगी कि ऐसा हो रहा है। तो जरा जल्दी से करके देखिए कि क्या आंसर आएगा आपका। भाई आपको पता होता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। तो यहां से इन दो क्वांटिटीज का अगर मैं AM लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 स्क्वायर अल्फा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू 10 स्क्वायर अल्फा ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये AM और GM का हमने क्लास में डिस्कशन किया था। तो अब यहां से ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा, और क्योंकि अल्फा 0 से π/2 के बीच में है तो रूट से ये पॉजिटिव बाहर आएगा, तो 10 अल्फा, और ये वाला जो 2 है फाइनली इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 स्क्वायर अल्फा ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 दूसरी साइड में गया तो ये 2 10 अल्फा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो अगर आपको ये AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM की याद होता तो सेकंड्स का क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे तो लिखना पड़ रहा है ना, ये आपको तो बस देख के ही आप बता सकते थे कि ओके ये आंसर ए आ गया। तो इस तरीके से आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस कंपटीशन में, चाहे आपका NDA हो चाहे आपका JEE मेंस हो, किसी जगह पे भी आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया JEE मेंस 2019 में। वन सम ऑफ दिस सीरीज, ये आपको सीरीज दे रखी है, इसको आप आराम से देखिए और हमें इसका सम बताना है। तो क्या किया जाए, जरा सा सोच के बताओ मुझे। अब देखिए यहां पे एक्चुअली में दो दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है। यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इसकी में 15 टर्म्स हैं, और उसकी 15th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, और 15 टर्म का सम हमारा कैसे बनेगा, सम ऑफ, हम इसको लिख दें n इज इक्वल टू 1 to 15, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। और ये यहां पे ये तो दूसरा वाला पार्ट तो साफ ही है कि ये n टर्म्स का सम है अब, और वेयर n इज 15, तो ये क्या बनेगा 15 इंटू 15 प्लस 1 ओवर 2 यूजिंग n इंटू n प्लस 1/2। ये आपके पास सिचुएशन है जी। अब अगर हमारे पास ये है तो हमें nth टर्म अगर इसकी ये है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हमारा कैसे होता है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 होल क्यूब, n इंटू n प्लस 1 होल बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1/2। ये हमारा सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो अब आगे, और यहां पे तो देखो ये 15
इंटू 16/4 हो गया, तो ये यहां से 60 आ रहा है। अच्छा, यहां से ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, तो इसका मतलब अब हमारे पास जो बचा है वो है n इज इक्वल टू 1 to 15। और अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो n स्क्वायर प्लस n इंटू हाफ ये, और माइनस ये हो गया 60। इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं। इसको हम अलग से लिख दें तो हमारे पास बना हुआ है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n n एंड माइनस 60। समेशन n स्क्वायर हमें पता ही है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये यहाँ पे 15 होना चाहिए n की जगह, तो ये यहाँ पे भी 15 है। तो इनकी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से मैं यहाँ पे सीधे ही रख देता हूं, तो क्या होगा 15 इंटू 15 प्लस 1, 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसकी वैल्यू क्या होगी n इंटू n प्लस 1, 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज माइनस 60। तो यहां से हमें मिला हाफ 15 इंटू 16 इंटू 31/6 प्लस 15 इंटू 16/2 माइनस 60। तो ये यहां से हो गया और यहां से 5 इंटू 8 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 माइनस का 60। तो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 620 आ जाएगा जी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए, ये जो हमने बेसिक्स सीखे थे वहां से आप 2019 जेई का क्वेश्चन कितनी आसानी से कर पाए। बस आपको अपने बेसिक्स पे कंट्रोल रखना है, उनको याद रखना है, तो कोई क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है A1 A2 A3 अप टू A49 AP में है, and it is given that k is equal to 0 to 12, a 4k plus 1 is equal to 416 है, and a9 plus a43 is equal to 66 है। if a1 square plus a2 square up to a17 square is equal to 140 m, then you have to find the value of m। और चार ऑप्शंस आपके पास है। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2018 में पूछा गया। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक्स जो आपने सीखा है अभी तक क्लासेस में, पुराने लेक्चर्स में हमारे, आप देख सकते हैं वहां ही से ये सब कुछ सॉल्व होके अभी आपके सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो सबसे पहले तो इस कंडीशन को ले लेते हैं। अब गिवन है a9 प्लस a43 इज इक्वल टू 66। तो a9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d प्लस a प्लस 42d इज इक्वल टू 66, और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2a था, चलो 2a प्लस 50d इज इक्वल टू 66, यानी कि a प्लस 25d इज इक्वल टू 33। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब देखिए, आपको दे रखा है समेशन k इज इक्वल टू 0 to 12
ए 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 416। अब हम इसमें क्या करें, इसको ओपन करते हैं, यानी कि k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। k इज इक्वल टू 0 रखा तो आपको मिलेगा a1, k इज इक्वल टू 1 रखा तो आपको मिलेगा a5, फिर k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a9, एंड जब हम k इज इक्वल टू 12 रखेंगे तो आपको मिलेगा a50, A49 मिलेगा आपको, A49, एंड द होल थिंग इज इक्वल टू 416। अब यहां से फिर से A1 होगा A5 होगा A प्लस 4D, A9 होगा A प्लस 8D, एंड सो ऑन। इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते ताकि आपको पता रहे कि ये अलग अलग लिखेंगे। A plus 48D and this whole thing is 416। अब देखिए यहां पे 4D ऐड हो रहा है हर टर्म में और 48 तक जा रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 13 हो गई हमारे पास। तो 13 हो गई तो इन 13 टर्म्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, 13/2 AP की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 13/2 A प्लस L, लास्ट वाली टर्म इसमें ऐड कर देते हैं तो 48D इज इक्वल टू 416। यहां से 13 से इसको कैंसिल करते हैं, 13 3 जा 39, 2, and this means 3A plus 48D is equal to 64 हो गया। और तो ये हमारे को A प्लस A 2A प्लस 48D, क्योंकि A प्लस L होता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम एंड दिस, तो यहां से 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे तो 24D इज इक्वल टू 32। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर क्लियरली दिख रहा है कि मैं अगर इसको माइनस कर दूं, 1 माइनस 2 कर दूं, तो मुझे D इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, 25D से 24D माइनस होगा तो 1/D बचेगा, और 33 माइनस 32 ये मिल जाएगा। तो D इज इक्वल टू 1 हो गया। और फिर इसका मतलब ये हो गया कि A इज इक्वल टू मेरा पास हो गया, यहीं से देख लेते हैं, A इज इक्वल टू 32 माइनस 24 यानी कि 8। तो A इज इक्वल टू 8 आ गया मेरे पास। और अब हमें दिया हुआ है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू A17 स्क्वायर इज इक्वल टू 140M, और यहां से हमें वैल्यू निकालनी है M की। अब हमें A भी पता है और D भी पता है, तो A1 स्क्वायर क्या होगा, A1 स्क्वायर अब हमारी अपनी, तो A1 का मतलब A स्क्वायर और A2 का मतलब A प्लस डी स्क्वायर, A3 का मतलब A प्लस 2D स्क्वायर, एंड A प्लस 16D स्क्वायर इज इक्वल टू 140M। A और D की वैल्यू रखते हैं तो ये मिलेगा हमें 8 स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 9 स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 10 स्क्वायर, एंड ये मिलेगा हमें A17 स्क्वायर, 16 प्लस 8 24 स्क्वायर इज इक्वल टू है 140M। अच्छा यहां पे आप देखिए ये कुछ टर्म मिसिंग है, तो अगर मैं उसको लिख दूं तो मैं इसको किस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकता हूं, मैं वो आपको बता देता हूं, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे ही अप टू 7 स्क्वायर ऐड कर देता हूं, और प्लस ये तो हमारे पास है ही 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
प्लस 24 स्क्वायर, और ये क्योंकि जबरदस्ती ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 140 m। अब देखिए यहां से यहां तक तो ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो गया, जो कि जिसकी की वैल्यू आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 24n इंटू n प्लस 125 2n, यानी के 48 प्लस 9 49 डिवाइडेड बाई 6, एंड ये हो गया 7 तक का, तो 7 इंटू 8 into 2n 14 into 15 by 6 and this whole thing is equal to 140m। अब इस चीज को हम थोड़ा सा कुछ कॉमन लेंगे, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 3 into 7 into 8 into 5 by 6, और ये हमने कॉमन ले लिया, और हमारे पास यहां से क्या बचा, हमें बार बचा 7 into 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 140m। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये हो गया हमारे पास 140 इंटू 34 इज इक्वल टू 140m, तो क्लियरली m इज इक्वल टू 34 इज योर आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। तो फिर से आप देख सकते हैं कि जो भी हमने क्लास में पढ़ा है वहां से आप जेई के क्वेश्चंस कितनी आसानी से निकाल पाएंगे। यस, कंपटीशन है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत इजी है।